सन 2018 में जब मैं लखनऊ से हैदराबाद शिफ्ट हुआ तो मुझे सिर्फ मैगी बनानी आती थी और हैदराबादी जायके ने मेरे हाजमे का काम तमाम कर दिया। मरता क्या ना करता, मैंने YouTube देखकर कुकिंग सीखनी शुरू करी और आज मैं खुद से कई डिशेस बना सकता हूँ। इतना ही नहीं, इस स्किल ने मेरी तब भी मदद करी जब मैं कोविड से रिकवर हुआ ही था, पर मेरी फैमिली में सब लोग क्वारंटाइन थे। दोस्तों, जब हम एक स्किल अक्वायर कर लेते हैं तो हम पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक स्किल ऐसी है जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स में न सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं बल्कि एक छलांग लगा सकते हैं। और इस स्किल को कहते हैं कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में वार्तालाप करना। हेलो एंड वेलकम टू सिंपली सॉफ्ट स्किल्स। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं लर्न इंग्लिश एंड प्रोफेशनल, इन शॉर्ट लीप कम्युनिकेशन सीरीज, जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन इन इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी स्किल है जो कल भी डिमांड में थी, आज भी डिमांड में है और हमेशा डिमांड में रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, आपको कुछ नई चीजें पता लगेंगी और मैं लीप कम्युनिकेशन सीरीज के सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी पैदाइश और परवरिश नवाबों के शहर लखनऊ में हुई है, जहां मैंने 12th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी और इसके बाद इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद मैंने ज्वाइन की एशियाज नंबर 1 आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, जहां मैं 7 साल था। और इसके बाद मैंने ज्वाइन किया वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट बैंक वेल्स फार्गो, जहां मैं 2 साल था। दोस्तों, मैं 4 चीज़ों के लिए बहुत पैशनेट हूँ। पहला, म्यूज़िक, जिसे मैं 3 साल की एज से परसू कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा ओरिजिनल कॉम्पोजिशन आन मिलो सजना नहीं सुना है तो ये रहा लिंक। दूसरा, औरों की मदद करना। अपने 9 साल के कॉर्पोरेट करियर में मैंने 7 साल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR को दिए हैं। इसका मतलब होता है सामाजिक उत्तरदायित्व। ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि कंपनीज कम्युनिटी यानी कि समाज के लिए करती हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना, लेक रिजुविनेशन एटसेट्रा। मेरा थर्ड पैशन है कम्युनिकेशन, संवाद करना, फिर चाहे वो बोलना हो, लिखना हो, बॉडी लैंग्वेज हो, वीडियो बनाना हो एंड सो ऑन। सिंपली सॉफ्ट स्किल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन नंबर 2 एंड 3, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स की तो सबको ज़रूरत होती है और YouTube चैनल से अच्छा क्या तरीका हो सकता है कि मैं इसको सबके साथ शेयर करूं। इसके साथ ही मैं हर वीडियो को बनाने के लिए ढेर सारी रिसर्च और तैयारी करता हूं, इससे मेरा ज्ञान वर्धन भी होता है। अब मैं आपके साथ एक स्पेशल चीज़ शेयर करता हूं जो मैंने आज तक किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करी है, और वो ये कि नवंबर 2020 में मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब से लिया है ब्रेक और मैं फोकस कर रहा हूँ सिंपली सॉफ्ट स्किल्स पर। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अपने चौथे पैशन को मैं अभी एक सीक्रेट ही रखूँगा, पर उस पर भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। फिलहाल बढ़ते हैं लीप कम्युनिकेशन सीरीज के डिटेल्स की ओर। ये सीरीज है किसके लिए? बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? स्टूडेंट्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए? मेरा आंसर है सभी के लिए। ऐसा क्यों? अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे वो क्लाइंट मीटिंग हो या इंटरनल डिस्कशन, फोन कॉल हो या जूम कॉल, इंटरव्यू लेना हो या देना हो, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज अ मस्ट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि मैं इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ या फिर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप एकदम सही रास्ते पर हैं। जब आप इंग्लिश से फ्रेंडशिप करते हैं ना, तो आप ऐसी बुक्स, मूवीज़, आर्टिकल्स तक पहुँच पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, द मोर वी नो द मोर वी ग्रो। तो इस सीरीज में पीजे भैया पढ़ाएंगे क्या? देखिए, मैं व्यवहारिक ज्ञान में बिलीव करता हूँ, ऐसी चीज़ जिसको आप सुबह सीखें और शाम को इस्तेमाल में ले आए। इस सीरीज में हम व्यवहारिक ज्ञान की मदद से आपके और इंग्लिश कम्युनिकेशन के बीच में आने वाले 2 बैरियर्स को ओवरकम करेंगे।
कौन से बैरियर्स, चलिए जानते हैं। पहले बैरियर के कुछ एग्जाम्पल्स। मुझे इंग्लिश के वर्ड्स सही समय पर याद नहीं आते। मुझे अंग्रेजी समझ में तो आती है पर मैं बोल नहीं पाता। मैं सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इस बैरियर को लिंग्विस्टिक, भाषा संबंधित बैरियर कहते हैं और इसे ओवरकम करने के लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर के कुछ लिमिटेड बेसिक्स और कुछ टेक्निक सीखनी होंगी। कुछ ही दिनों में आपका बैरियर उड़नछू हो जाएगा। दूसरे बैरियर के कुछ एग्जाम्पल्स। मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है। मुझे इंग्लिश बोलने में घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। इस बैरियर को साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बैरियर कहते हैं। इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेंज लेकिन इफेक्टिव टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। मुझे कैसे पता है टेक्निक इफेक्टिव है? सिंपल, बिकॉज दे वर्क फॉर मी। और अगर इन्होंने मेरे लिए काम किया तो आपके लिए भी काम करेंगी, क्योंकि मेरे में और आप में कुछ खास फर्क तो है नहीं, है ना। इस सीरीज में हम लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजिकल बैरियर्स को 3 लेवल्स में ओवरकम करेंगे और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे लर्निंग। पीजे भैया, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं आया, टोपी की कसम। सिंपल, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में हम प्रोफेशन स्पेसिफिक सिनेरियोज को कवर करेंगे, जैसे हाउ टू बिहेव इन अ मीटिंग, हाउ टू टॉक ओवर द फोन, ईमेल कैसे लिखा जाए, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये था मेरा और लीप कम्युनिकेशन सीरीज का एक इंट्रोडक्शन। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं हर वीक इस सीरीज के 2 वीडियो शेयर करूंगा। आई एम श्योर आप सभी मेरी तरह इस सीरीज के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और क्या आप मेरे साथ एक लीप, बोले तो छलांग लगाने को तैयार हैं।